टीम न्यूज स्टेट। तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 21 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। आखिरी और चौथे चरण में 8 सीटों पर कल यानी 13 मई को मतदान होना है। इन 8 सीटों में से सबसे ज्यादा कड़ी फाइट रतलाम, झाबुआ और धार में देखने को मिल रही है। आपको बताते हैं 8 सीटों की सियासी समीकरण और कौन कहां पर भारी है। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण की जंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जहां प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में बीजेपी, कांग्रेस समेत कुल 74 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 30 उम्मीदवार निर्दलीय हैं, जबकि 4 महिला उम्मीदवार चुनाव में उतरे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण भी रोमांचक होने की उम्मीद है। दरअसल बात अगर 8 सीटों की करें तो यहाँ सबसे ज्यादा तगड़ा मुकाबला रतलाम और धार लोकसभा सीट पर माना जा रहा है। इन 2 सीटों की 16 विधानसभा सीटों में से 8 पर कांग्रेस और 8 पर बीजेपी का कब्जा है। रतलाम लोकसभा सीट पर बीजेपी की अनीता चौहान और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया के बीच सीधा मुकाबला है। इस सीट पर कुल 12 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर 2019 के चुनाव में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर ने कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया को 90,000 वोटों से शिकस्त दी थी। वैसे विधानसभा वार आंकड़े देखें तो रतलाम लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें अलीराजपुर, पेटलावन, रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर और सैलाना सीट पर बीजेपी, जबकि 3 विधानसभा सीटों जोवट, झाबुआ और धांधला सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। दरअसल रतलाम सीट पर कांग्रेस की पकड़ रही है। 1952 से लेकर 2019 तक इस सीट पर 18 चुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी सिर्फ 3 बार ही जीत सकी है। 2015 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने चुनाव जीता था। इस सीट पर नोटा भी असर दिखाता है। 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा 30,364 वोट नोटा पर पड़े थे। वहीं बात धार लोकसभा सीट की करें तो यहाँ बीजेपी की सावित्री ठाकुर और कांग्रेस के राधेश्याम मावेल के बीच मुकाबला है। इस सीट पर कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। धार लोकसभा सीट पर कांग्रेस, बीजेपी के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार छतर सिंह दरबार ने कांग्रेस के दिनेश गिरवाल को 1,56,000 वोटों से हराया था। विधानसभा वार स्थिति देखें तो इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें 5 पर कांग्रेस और 3 पर बीजेपी का कब्जा है। मध्य प्रदेश का मालवा और निमाड़ रीजन, जिसमें 4th फेज की 8 सीट्स के इलेक्शंस कल होने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का गढ़ मानी जाती है। पिछले चुनाव में भी ये सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने कुछ ऐसे चेहरे उतारे हैं जो कैंडिडेट के रूप में भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत जो है उसका संगठनात्मक मजबूती और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा। अब बात चौथे चरण की उस सीट की जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जी हां, इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार के पाला बदलने के बाद बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं है। दरअसल इंदौर लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट में आने वाली 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस को इस सीट पर पिछले 40 सालों से जीत का इंतजार है। कांग्रेस ने आखिरी बार 1984 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। साफ है, कांग्रेस का इंतजार आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि इस बार इंदौर में कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। जनजाति वर्ग के साथ में कांग्रेस ने छल किया। जो आरक्षण कर्नाटक में दिया गया वो एसटी, एससी और ओबीसी बंधुओं के आरक्षण में ही घपला कर दिया, उनके आरक्षणों पर डाका डाला गया। मध्य प्रदेश में चारों खाने चित भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी हार की ओर बढ़ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान भाई जानते हैं कि मोदी की गारंटी उनके साथ जिस तरीके से धोखे की गारंटी साबित हुई है। साफ है, एक और जहां इंदौर में बीजेपी के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है,
तो दूसरी ओर रतलाम और धार लोकसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस के बीच टाइट फाइट है, जबकि देवास, खंडवा, उज्जैन और मंदसौर लोकसभा सीट पर कुल 24 विधानसभा सीटों में से 21 पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में देखना होगा कि 13 मई को जनता किसका साथ देगी। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए 13 मई को वोटिंग होगी, जिसके बाद प्रदेश में 24 का रण खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार एमपी के लोकसभा चुनाव काफी रोचक रहे, क्योंकि यहां चुनाव के दरमियान पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक ने मध्य प्रदेश के कई दौरे किए। ऐसे में देखना होगा कि इन दिग्गजों के दौरे से किसे फायदा होता है।